हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई नो प्री बोर्ड चल रहे होंगे सबके एंड आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं. So AI is one subject in which it's very easy for everyone to get above 95 and very easy also to get 100 on 100 in both अगर आप थोड़ी सी तैयारी करके जाएंगे. So, keeping that in mind, I'm going to start with the chapter NLP, Natural Language Processing. ये चैप्टर लास्ट ईयर भी 10th के सिलेबस में था, लेकिन इस बार इसमें कई चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं. सो जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड हुई हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज. पुरानी चीजें मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगी. यू कैन गो टू द चैनल एंड सर्च फॉर इट. Now, the first topic which I'm going to take is stages of NLP. अब स्टेजेस ऑफ एनएलपी को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा. हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज. नेचुरल लैंग्वेज होती क्या है. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो, आई एम यूजिंग हिंदी ऑल्सो. ये मेरी ह्यूमन लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज है जिससे मैं बात कर रही हूँ. अब जो भी लैंग्वेज मैं यूज कर रही हूँ या जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं अपने घर में बात करने के लिए, अपने आस पड़ोस में बात करने के लिए, उसके कुछ रूल्स होते हैं. हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, पंजाबी में भी होते हैं, कोई और लैंग्वेज आप बोलते हैं उसमें भी होते हैं, राइट. और कुछ उन रूल्स होते हैं और कुछ सिमेंटिक्स होते हैं, मतलब हर वर्ड का एक मीनिंग है. कुछ रूल्स के साथ साथ हम चीजों के मीनिंग्स भी समझते हैं, ठीक है. और हर नेचुरल लैंग्वेज में हर नेचुरल लैंग्वेज इज रिडंडेंट. क्या मतलब हुआ कि एक इंफॉर्मेशन को मैं चार तरह से भी समझा सकती हूँ किसी को भी. वो मेरा समझाने का तरीका है, ठीक है. एंड वन मोर पॉइंट दैट ऑल नेचुरल लैंग्वेजेस चेंज ओवर टाइम. बिल्कुल, हमने हिंदी को भी देखा है बदलते हुए. जैसे हिंदी हमारे पेरेंट्स बोलते थे, आज हम वैसी हिंदी तो नहीं बोलते हैं. या जैसी इंग्लिश शेक्सपियर के टाइम पे होती थी, आजकल हम वैसी इंग्लिश तो नहीं बोलते हैं. सो नेचुरल लैंग्वेज बेसिकली क्या है. जो लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं ये चेंज होती है ओवर टाइम. इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सिमेंटिक्स हैं, और इंफॉर्मेशन मैं अपनी लैंग्वेज में कई तरह से पास कर सकती हूँ, ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. अब नाउ, डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. अच्छा, अब ना एक ये बात आती है कि ह्यूमन लैंग्वेज हमारे लिए तो समझनी बहुत इजी है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए ह्यूमन लैंग्वेज समझना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है. क्योंकि एक ही वर्ड के अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. जैसे लेट्स सी डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. टेक एन एग्जांपल. हिज फेस टर्न्ड रेड आफ्टर ही फाउंड आउट दैट ही टुक द रॉन्ग बैग. मतलब एक कोई जा रहा था कहीं पे ट्रेन में, अपने उसने ट्रेन से उतरते हुए किसी और का बैग उठा लिया. एंड व्हाट हैपेंड, उसका फेस रेड हो गया एम्बैरेसमेंट से, बिकॉज ही वाज अशेम्ड. अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं. द रेड कार zoomed past his nose. क्या इसमें भी रेड का मतलब है अशेम्ड हो जाना या एम्बैरस हो जाना? नहीं, बिल्कुल भी. probably this is about the color of the car. So same word but different meaning. So that is why the computer gets confused. ठीक है. अब एक और एग्जांपल है हमारे पास. लेट्स सी. हिज फेस टर्न्ड रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन. अब ये क्या है? Is he sick? Is he ashamed? No, I'm not talking about his that he's ashamed. I'm saying maybe he has an allergic reaction. So again, a different context. Fine. ठीक है. तो और भी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे, जैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्राइट है. ब्राइट का मतलब सनी डे भी हो जाता है, एंड ब्राइट का मतलब होता है द चाइल्ड इज वेरी ब्राइट, right. So that is why the computer takes time to understand human language and we have to do a lot of programming also. अब आते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज पे. कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल, ये दीज आर कॉल्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेजेस. ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनसे जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, राइट. अगर मुझे कंप्यूटर को एक प्रोग्राम बनवाना है, मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, आई कैन यूज एचटीएमएल और आई कैन यूज पाइथन. सो दैट इज द लैंग्वेज आई एम यूजिंग विद द कंप्यूटर टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड माय कमांड्स, ठीक है. अब आते हैं कि हम एनएलपी को बोलेंगे क्या.
हमें पता है, हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था, एनएलपी इज अ डोमेन ऑफ एआई, राइट? एम आई राइट? ठीक है। और ये करता क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसकी बात करेंगे। एनएलपी इज द डोमेन ऑफ एआई दैट helps the computer to analyze, understand and process human languages to derive meaningful information from human language। मतलब एनएलपी ने क्या करना है, एआई को समझाना है। क्या समझाना है? कंप्यूटर को समझाना है कि ह्यूमन लैंग्वेज को एनालाइज कैसे करो, समझो कैसे, प्रोसेस कैसे करो और उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे ले लो। अच्छा, अगर आपको कंप्यूटर विजन की डेफिनेशन आती है ना, वो भी इसी से निकाल लेना। कंप्यूटर विजन इज द डोमेन ऑफ एआई दैट इज फोकस ऑन एनेबलिंग कंप्यूटर्स टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस videos and images and to derive meaningful information from those। ठीक है, now let's move forward। अब आते हैं हम, what are some of the major or the most important applications of NLP। सबसे पहले मेरे पास आता है ऑटो जेनरेटेड कैप्शंस। मतलब जैसे नेचुरल लैंग्वेज है, उसको टेक्स्ट में हम यूट्यूब पे भी देखते हैं ना, हमारे कैप्शंस आते हैं। वो तो नॉट नेसेसरी उसमें से जनरेटेड होते हैं, लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं कोई मीटिंग ले रही हूँ, मेरे साथ के साथ कैप्श मैं क्या बोल रही हूँ वो साथ के साथ ट्रांसलेटर के साथ किसी और लैंग्वेज में, या जिस लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ उसी लैंग्वेज में लिखता जा रहा है। ऑल दीज यूज एनएलपी। ठीक है। अब वॉइस असिस्टेंट की बात आती है। ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर वॉइस असिस्टेंट्स। हम लोग बहुत यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, एलेक्सा यूज करते हैं। ऑल दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ एनएलपी। लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, समझना कि क्या मीनिंग बनता है इस लैंग्वेज में, और एग्जैक्टली exactly उसी मीनिंग को कन्वे करना दूसरी लैंग्वेज में। देन कम सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है? डिटेक्ट्स वेदर द सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जैसे एक बहुत लंबी मेल आई है एचआर के पास, उसने उसका सेंटिमेंट निकालना है। अब एआई के पास ऐसी हम थाउजेंड ऑफ मेल्स हम दे देते हैं, एआई हमें सिर्फ उनका सेंटिमेंट बता देता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल फीडबैक है। ठीक है, तो ये कहाँ चीज यूज होती है? इट इज मेनली यूज इन कस्टमर ओपिनियन एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट्स। आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपकी सर्विस अच्छी लगी, आपका ब्रांड अच्छा लगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। कीवर्ड एक्सट्रैक्शन क्या करता है? इट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट। मैंने 1000 वर्ड्स का टेक्स्ट दे दिया या मैंने 100 पेजेस का टेक्स्ट दे दिया, उसमें से ऑटोमेटिकली क्या किया एआई ने? इंपॉर्टेंट वर्ड्स फाइंड करके और हमें, या जो भी उसे यूज कर रहा है उसे बता दिए। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, स्टेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या क्या स्टेजेस होते हैं हमारे पास? सबसे पहले मेरे पास आता है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक analysis, semantic analysis, discourse integration and pragmatic analysis। A very 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 important question। इसको तो हम अच्छे से लर्न करेंगे ही। बहुत चांसेस हैं 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जल्दी से दोबारा बोलते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक किससे बना? सिंटेक्स से। सिमेंटिक, सिमेंटिक किससे बनता है? सीमेंटिक्स होता था ना, जिस जो मीनिंग होता है जिस बात को हम बोल रहे हैं। सिमेंटिक एनालिसिस। फिर आता है डिस्कोर्स और प्रेगमेटिक। अब इनके डिटेल्स क्या हैं? लेट्स गो थ्रू दोज आल्सो। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दीज। ओके, अब सबसे पहले हम आते हैं लेक्सिकल एनालिसिस पे। ये क्या होता है? एनएलपी स्टार्ट कैसे करते हैं? It starts with identifying the structure of the input word। जो भी हमारा बहुत सारा टेक्स्ट आया है हमारे पास, राइट? अब मैंने क्या किया? उस वर्ड को छोटे छोटे, उस सेंटेंस को या उस पैराग्राफ को छोटे छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। The computer breaks the sentences into small parts which are known as tokens। Example, I am eating food, इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे? I am eating food। ठीक है, तो याद रखना है लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है? वर्ड्स या टोकन्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब इसके बाद मेरे पास क्या आता है, सिमेंटिक एनालिसिस। इसे हम और भी क्या बोलते हैं, पार्सिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। सिंटैक्टिक कहाँ से आया है वर्ड, सिंटेक्स से। सिंटेक्स का क्या मतलब होता है, रूल्स। रूल्स का क्या मतलब हुआ, ग्रामर चेक करना, है ना। सो इट फॉर्म्स अ रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स एंड एलिमिनेट्स लॉजिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ये उसको रिमूव कर देता है। अब देखो, जैसे पहला सेंटेंस है ये, द क्विक ब्राउन जम्प्ड फॉक्स ओवर द लेजी डॉग। जम्प्ड फॉक्स, क्या ये ठीक लग रहा है, नहीं। सो एनएलपी ने क्या बोला, ये सेंटेंस रिमूव कर दो। ठीक है। सो ही गोइंग स्कूल, ही इज गोइंग टू, दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर भी चेक हो गई। अब इसके बाद आता है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक्स हमें पता है मीनिंग होता है। एवरी वर्ड और फ्रेज इज चेक्ड फॉर मीनिंगफुलनेस। ठीक है। अब जैसे द क्विक ब्राउन जम्प्ड फॉक्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें भी सिंपल मेरी बात हो गई। अब बेसिकली करता क्या है ये, it finds the meaning of the words and sentences. Example, the word bat could mean a cricket bat or a flying bat. The computer decides the correct meaning of the word. अब एक सेंटेंस में जो बैट यूज हो रहा है उसका मीनिंग क्या है, am I talking about the cricket bat or I am talking about the bat which flies? So that is decided in this stage. ठीक है। तो इतना इजी नहीं है ना कंप्यूटर के लिए हमारी बात समझना। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेज विच कम्स इज डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। अब डिस्कोर्स इंटीग्रेशन क्या करता है, देखो जैसे दो सेंटेंसेस हैं, रिया इज माय फ्रेंड, शी इज वेरी काइंड। शी कौन है अब यहाँ पे, शी रिया ही है ना, कोई श्रेया तो नहीं आ गई यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, कंप्यूटर को ये समझ में आ गया कि फ्लो ऑफ आइडियाज क्या है। हमने पहले बात की थी रिया के बारे में, अभी भी हम रिया के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग द नेम। ठीक है। So this is known as discourse integration. It is the process of forming story of the sentence. Every sentence should have a relationship with its preceding and succeeding sentences. पहले वाले और अगले सेंटेंस के साथ कुछ तो मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रेगमेंटिक एनालिसिस। इसका क्या मतलब है, इंटेंशन क्या है जो मैंने बोला है। सपोज मैंने बोला कैन यू पास पास द सॉल्ट, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे से क्या तुम्हारे में हिम्मत है सॉल्ट को पास करने की, नहीं। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू पास इट। सो pragmatic analysis means in which the computer or the AI tries to interpret the meaning of the sentence in the real world context। ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, रिलैक्स आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। इसका क्या मतलब है, ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें उसकी टांग पकड़ के खींचने लग रहा है, नहीं। इट मीन्स ही इज जस्ट जोकिंग। तो इन सब चीजों का पता करना कौन सी स्टेज में होता है, प्रेग्मेटिक एनालिसिस। तो इसकी समरी फटाफट से देखेंगे। लेक्सिकल एनालिसिस ब्रेक्स डाउन टेक्स्ट इनटू सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। सिंटैक्टिक चेक्स द ग्रामर, सिमेंटिक मीनिंग सेंस फाइंड करता है, डिस्कोर्स इंटीग्रेशन रिलेशनशिप फाइंड करता है, और प्रैग्मेटिक क्या होता है, इंटेंशन फाइंड करता है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, हम ना पढ़ाई अपनी हैंडबुक से जरूर करेंगे। स्कूल में कोई भी बुक लगी हो, लेकिन हैंडबुक को पढ़ के जरूर जाएंगे, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस हमारी हैंडबुक में से आते हैं। ठीक है। आप चूज द करेक्ट आंसर, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंटेक्स रेफर्स टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, यस और नो। यस, सिंटेक्स रेफर्स टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। आई एम सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का ना आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। ठीक है। विच टेक्निक इज यूज टू असेस द मीनिंगफुलनेस ऑफ द इनपुट सेंटेंस। मीनिंग हम कौन से स्टेज में करते हैं फाइंड आउट, अभी अभी मैंने करवाया है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। ठीक है। लेट्स सी, 2 दिन आई विल वेट, देन आई विल पुट द आंसर।
अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट। इसका मेरे शॉर्ट्स भी बने हुए हैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत इजी है। स्क्रिप्ट बॉट क्या होते हैं? जो बहुत इजी होते हैं बनाने में, जिनमें हम एआई यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, 1000 2000 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दे दिए और वो उसमें फीड कर देते हैं चैटबॉट में। चैटबॉट उन्हें समझता पढ़ता है और सिर्फ उन्हीं का आंसर दे सकता है। अब जो स्मार्ट बॉट है, वो तो मेरा एआई यूज कर रहा है। वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत बड़े डेटाबेस से उसकी ट्रेनिंग हुई होती है और बहुत ज्यादा लर्निंग हुई होती है। अब इसके साथ हमें बहुत ज्यादा कोडिंग भी करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है बोर्ड में भी, लास्ट ईयर तक तो हर बार आ ही रहा था। ठीक है। अब स्मार्ट बॉट का एग्जाम्पल क्या, एलेक्सा है ना। हमारे जो भी नॉर्मल आजकल हम चैटबॉट्स यूज कर रहे हैं, वो सारे हमारे स्मार्ट बॉट के एग्जाम्पल्स हैं। सो छोटा सा टॉपिक था, हमने खत्म कर लिया है। आंसर मुझे जरूर दीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा। और इसके बाद प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स आल्सो विच टॉपिक डू यू वांट मी टू डिस्कस नेक्स्ट। ठीक है। फॉर देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।